श्री गणेशाय नमः। सच्चे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अपने अपने माता पिता पितृदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत के शब्द रूप भगवान श्री कृष्ण के जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सब श्रोतागणों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जी की प्रेरणा से कृपा से जो भागवत का पाठ हमने शुरू किया है उसमें कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा याचना अपनी छोटी बहन या बेटी जान करके क्षमा कीजिएगा। मेरे अवगुण को न देखते हुए भगवान श्री मद्भागवत कथा के अमृतमय पाठ का और भाव का मनन कीजिएगा, उसकी तरफ ध्यान कीजिएगा। श्री जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रिय प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का छठा अध्याय सप्ताह यज्ञ विधि शुरू करने से पहले थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी मंगसर, आषाढ़ और श्रावण मास ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण माने गए हैं। देवऋषि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए, ऐसा हमें उन्हें निमंत्रण देना है। स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रखें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदोबे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झाड़ियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें और चारों ओर झंडियाँ लगा करके तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें।
और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बनाया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भगत ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचनों में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह सभी प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सोच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी महाराज जी का पूजन करें। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बना करके उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशों उपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा ही दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की ही विराजमान है, ऐसी कल्पना करें। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्रों आभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हो और सब शास्त्रों में पारंगत हो। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों और वर्ण करें। वे 12 अक्षर मंत्र भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण तथा अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करें, उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्य उदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखीकारी होता है। श्रोता केवल एक ही समय हविष्य अन्न भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने तथा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुभीते से सध सके, मतलब ऐसा नियम लें जो आसानी से सध सके, यानी नियम का पालन हो सके, उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। ये ना हो कि भाई ध्यान तो भोजन में रह जाए और वैसे हम भूखे रहें, दूसरा भूखे रहें और चक्कर खा के गिर जाएं, ऐसा भी ना हो। इतना भी अल्पाहार ना हो। आपका शरीर जितना सधे उतना ही आप भोजन ग्रहण करें, अन्न या एक समय अन्न या फिर फलाहार। ये कलयुग में थोड़ी सी छूट दी गई है। तो वैसे आता है निराहार का, जैसे महाराजा परीक्षित जी ने कथा श्रवण किया था। किंतु आज कलयुग के समय में शरीर सबके रोग से ग्रसित है, किसी न किसी प्रकार की बीमारी से, तो उसमें थोड़ा फलहार हम ले सकते हैं, ऐसा उसका कोई रोक नहीं है। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि
ये मेरे वाक्य नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा में ही श्री सनक सनंदन जी हैं जो सनकादिक ऋषि हैं वो सुना रहे हैं, वो कथा बता रहे हैं, उसमें उनके लिए मैं आया है। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है, यानी व्रत वो किसी काम का उपवास नहीं है। यदि भूखा रहने से हमारे भगवत कथा सुनने में हमें बाधा पहुँचती है तो ये सनक सनंदन सनक कुमार जी हैं, वो कथा में इनका जो महत्व है कथा का, उसके विधि विधान का जो नियम है वो बता रहे हैं देवऋषि नारद जी को। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भगत की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य रहना है, भूमि पर सोना है। नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। ये नियम देवर्षि नारद जी को सनकादिक जो ऋषि हैं वो बता रहे हैं कि ये नियमों का पालन हमें कथा करने से पहले या फिर कथा के दौरान हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना है। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न और भाव दूषित और बासी पदार्थ हैं जो उस अन्न का हमें त्याग करना है। काम क्रोध सबसे बड़ी चीज़ है। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी न फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और पुरुषों, महापुरुषों की निंदा से भी बचें। यानी जब आप कथा श्रवण, वैसे तो इसमें सनक सनंदन सनकादिक जो ऋषि हैं, महाराज जी हैं, वो बता रहे हैं कि हमें हमेशा ही पूरी जिंदगी भर हमें काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ यानी अहंकार, मोह और द्वेष, इनको अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। दूसरा, हमें सबसे विशेष बात है कि हमें चर्चा चुगली से बचना चाहिए। हमें महापुरुषों की, साधु संतों की, राजा की, स्त्री की, गौ जो सेवक है, गुरुदेव की, ब्राह्मण की, किसी वैष्णव की का अपराध नहीं करना चाहिए, अर्थात निंदा नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। बाकी कथा के दौरान तो हमें बचना ही है। जैसे हम कथा सुन रहे हैं, 7 दिन का जो हमने नियम लिया है, उसमें तो हमें किसी की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी पूरी जिंदगी भर भी हम इस नियम को धारण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अनतज्य, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधि का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनियों का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वत यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूना अधिकता रह गई है, यानी छोटी बड़ी कोई कम ज़्यादा
कोई कमी रह गई है, उस त्रुटि को यानी त्रुटि हो गई है, तो उसे दूर करने के लिए या उसके दोषों को की मतलब शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं और व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें, सुवर्ण सोने का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विधि पूर्वक विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह प्रायण विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भगवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री सनकादिक जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने तुम्हें पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत कथा से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यों कहकर महामुनि सनकादिक ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण हो गए। सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादिक से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ यानी कि गोलोक विहारी श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कहकर कह रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी सागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर रहे थे। ज्ञान रूपी महासागर परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देख करके सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और एक ऊंचे आसन पर बैठाया। सभी ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। फिर देवऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव जी सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग इसे बार बार सुनते रहें, अर्थात इसका पान करते रहें। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जो वेद रूप ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का परिपक्व फल यानी कल्प वृक्ष का एक फल है, परिपक्व यानी पका हुआ। और जैसे तोते का झूठा फल होता है जो संसार में, वो बहुत मीठा होता है, वैसे ही श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से यह अमृत रस से परिपूर्ण हो गई है। कौन? श्रीमद् भागवत कथा। यह रस ही रस है, यानी इस कथा के अंदर रस ही रस है। ना इसमें जैसे कोई फल है उसके अंदर रस ही रस हो, ना उसका छिलका हो, ना ही उसके अंदर गुठली हो। जैसे आम है, आम कोई मीठा आम हो, उसका छिलका ना हो, ना ही उसके अंदर गुठली निकले। हमें जैसे हम आम को चूसते हैं तो हमें कितना आनंद आता है, कोई मीठा आम है। उसी प्रकार ये बिना छिलके और बिना गुठली वाले फल से श्रीमद् भागवत कथा जी का उपमा की गई है। यह इसी लोक में ही सुलभ है। श्री सुखदेव जी बताते हैं यह इसी लोक में सुलभ, यानी धरती पृथ्वी माँ पर ही सुलभ है। स्वर्ग में भी इसका सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि देवता लोग इस सुख के लिए तरसते हैं। तब तक जब तक हम इस धरती माँ पर हैं तब तक हमें इस अमृत का पान बार बार करते रहना चाहिए। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है।
जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। तीनों ताप सत्व, रज और तम, तीनों तापों की निवृत्ति होती है, यानी शांत होते हैं। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। आप केवल श्रीमद् भागवत कथा का ही आश्रय लें, अन्य दूसरे आश्रय छोड़ दें। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब बिना देरी के उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। वही शुरू में कहा था, इसके श्रवण, पठन और मनन, तभी तो धुंधकारी को जो प्रेत योनि में था उसको सदगति प्राप्त हुई थी। दोबारा जब गोकर्ण जी महाराज जी ने कथा की तो सभी ने उसका पठन, मनन और श्रवण किया था, तो सभी के लिए विमान आए थे। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। ये श्री सूत जी कहते हैं। श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच भक्त प्रहलाद जी, राजा बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। इस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन का आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति यानी फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे, जय हो जय हो जय हो, हरि शरणम हरि शरणम। और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगिमाएं करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्त भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे। थोड़ा कीर्तन हम भी कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भक्त, जो शिष्य, जो प्रेमी भगवान का नाम संकीर्तन करता है या भगवान को भजन गा करके सुनाता है, तो भगवान उसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान, जो देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो कीर्तन किया, उससे प्रभु प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। हरि शरणम हरि शरणम। भगवान जी ने कहा, तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान और उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय श्री सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि के वैष्णव भक्तों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख जवर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचनी ने रोंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के सब धाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर
भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा का अमृत पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्तों को के हृदय में भक्ति को बढ़ाने वाला, लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित जी हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर के इस कथा को कहा था, जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इस कथा रूपी अमृत का जिसका कंठ से यानी गले से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। इसका भाव है कि कंठ से, जो अपने कंठ से यानी अपनी वाणी से इस कथा को बोलता है, पढ़ के सुनाता है दूसरों को, तो वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। मैंने अनेकों शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों में जो सिद्धांत हैं उनका यह निचोड़ है। संसार में इस सूख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के लिए इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। श्रीमद् भागवत महात्म। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि महाबली हनुमान जी की जय। सच्चे सद्गुरुदेव भगवान जी की जय हो जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।